टॉपिक जो है वो अबाउट कोविड-19 है, जिसको हम कोरोना वायरस भी कहते हैं। कोविड-19 लेट्स सी, हम देखते हैं कोरोना वायरस। ये एक इट इज़ अ रेस्पिरेटरी infectious viral disease है that caused by SARS-CoV-2 virus. This look over here. यस, इसको ये एक रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जो कि वायरस से होने वाली बीमारी है। इसका जो सिमिलरिटी है 90%, वो सिमिलरिटी मिलती जुलती है सार्स कोरोना वायरस से। ये सार्स कोरोना वायरस जो कि सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, ये बीमारी सबसे पहले जो कि इस वायरस से होने वाली कोरोना वायरस से होने वाली थी, जो कि 2002 में ये आई थी और इसका भी इब्तिदा चाइना से ही हुआ था। इसका भी पहला केस चाइना में ही पैदा हुआ था। तो ये जो कोरोना का जो वायरस है ना, इसकी पास्ट हिस्ट्री अगर देखा जाए तो 2002 में इन्होंने चाइना में भी एक एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम की डिजीज़, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज की थी, जो कि एनिमल से ह्यूमन में लगी थी ये बीमारी। फिर 2012 में मर्स के नाम से इस वायरस ने अटैक की, मर्स के नाम से, जो कि मिडल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम है। 2012 में फिर एनिमल से ह्यूमन में अटैक हुआ इस बीमारी का, जो कि एनिमल से इस वायरस ने अटैक की ह्यूमन पे 2012 में। इट मीन्स कि इस कोरोना के जो वायरस है ये एक फैमिली है और कई सालों से होते आ रहा है, फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन में बीमारी का सबब बनते जा रहा है कई सालों से। एक न्यू डिस्कवर वायरस नहीं था, सिर्फ ये है कि इनका जो पहला केस था वो 2002 में चाइना में केस रिपोर्ट हुआ था, जो कि सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, जो कि चेस्ट इन्फेक्शन काज की थी। फिर मर्स, मिडल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम जो था, इनका फिर केस देखा गया था सऊदी अरबिया से, वहाँ से इसका फर्स्ट केस देखा गया था, जो कि बेट जो एनिमल्स है ना, विल्ड एनिमल्स है, बेट ने कैमल से फिर ह्यूमन में लगी थी ये मर्स। सेम टू सेम इस तरह का हमारे साथ जो ये बीमारियां हैं, 2019 में इसी ख़ानदान से एक वायरस ने, दूसरे वायरस ने जो इसी ख़ानदान से 90% सिमिलरिटी रख रही थी, जेनेटिकली सिमिलर थी, उन्होंने 2019 में जब अटैक की तो उसका नाम रखा गया कोविड-19, जिसको हम कहते हैं कोरोना वायरस। ये 2002, 2012, 2019 में, जब दिसंबर 2019 में इस वायरस ने एनिमल से टू ह्यूमंस पे अटैक किया था ये वायरस ने। सो लेट्स सी, हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखते रहेंगे और इसको समझते रहेंगे। सबसे पहला देखा ये गया है कि ये बीमारी बेट से, विल्ड बेट से, लुक हियर, विल्ड बेट से, ये जो आपकी चमगादड़ है ना, उससे ह्यूमंस में और इंसानों में और दूसरे जानवरों में जो है ट्रांसमिट होने वाली वायरस है। बेट से ह्यूमन में कोविड-19 आई थी।
और जो मर्स थी, मर्स का जो बताया आपको, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2012 में जब उसकी आरटीआई आई थी उस वायरस की, जो कि कोरोना वायरस की फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला, वो फिर बेट ने कैमल को, ऊँट को, और ऊँट से फिर ह्यूमंस में ये आई थी। सो लेट्स सी इसकी हिस्ट्री थोड़ा सा देखते हैं कोविड-19 का। इट मीन्स कि इसका जो पहला केस था हिस्ट्री के हवाले से दिसंबर 2019 में, दिसंबर 2019 में चाइना का एक शहर था, मशहूर शहर था जिसको वुहान कहते हैं, वुहान। ये यहाँ पे, यहाँ की जो शहर है, सिटी है, यहाँ पे ऐसे बाज़ार हुआ करती थी जिसमें एनिमल्स के तमाम गोश्त पाए जाते थे और ख़रीद फ़रोख्त होती रहती थी। ये वो एनिमल्स थे जो कि इस्लाम ने हराम करार दी है, चूँकि ये लोग नहीं समझते इस चीज़ को। तो वहाँ से ये वायरस एक फ़ीमेल को ट्रांसमिट हुई थी, मे बी किसी एनिमल से जो कि इस वायरस में मुब्तला था, वो एनिमल्स, और इसने खाया होगा। तो फर्स्ट जो इसका हिस्ट्री था 2019, दिसंबर 2019, फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस में ये ट्रांसमिट हुआ था ये वायरस, जो कि सीवियर इन्होंने रिस्पायरेटरी इन्फेक्शियस डिजीज़ काज की थी, ठीक है। और इस वायरस का जो मेन कॉजेटिव वायरस है, ये वो जो मेन कॉजेटिव एजेंट है उसको कहते हैं असल में, वो ये जो वायरस है पॉजिटिव, इसका जो स्ट्रक्चर है, जो कि अभी हम इसके बाद इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। पॉजिटिव स्टैंडर्ड सिंगल आरएनए वायरस है ये पॉजिटिव सेंस जो है, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस जो है ख़ास मेन वजह है इस कोविड-19 का। सो इट मीन्स कि कोविड-19 इज़ काज्ड बाय द जो वायरस है, जिसके जो वायरस के भी इसमें हमारे साथ कुछ वायरस डीएनए रखते हैं, कुछ आरएनए रखते हैं, कुछ पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ नेगेटिव सेंस आरएनए होती है ये। लेकिन ये जो है ये पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, जो कि कोविड-19 का मेन वजह है। कोविड-19 कोरोना वायरस का ये वायरस जो है ख़ास वजह है। इस वायरस से ही कोरोना बीमारी हो रही है। और लेट्स सी हम इस बीमारी को थोड़ा सा देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर देखेंगे इस वायरस का, और फिर बाद में इसकी स्प्रेडेशन देखेंगे, इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। ये वायरस चूँकि मैंने आपको बताया था कि सार्स और मर्स से आलमोस्ट जेनेटिकली सिमिलर होती थी उसमें वायरस की बुनियाद पे। सो दैट्स वाई दिस डिजीज़ वाज आल्सो नोन एज अ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शियस वायरस डिजीज़ काज्ड बाय द SARS-CoV-2 वायरस, ठीक है। और ये असल में जो है ना एक जोनोटिक डिजीज़ है। जोनोटिक डिजीज़ इसको कहते हैं इस वजह से है कि फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, ये एनिमल्स टू ह्यूमंस में होने वाले, फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस में ट्रांसमिट होने वाली एक डिज़ीज़ थी, एक वायरस थी, एक जोनोटिक डिज़ीज़ थी, फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस में ट्रांसमिट होने वाली थी। सो लेट्स सी, इसके हवाले से बहुत सारे मिथ्स हैं। कोई कहता है ये लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर हो रहा था, कोई कहता है क्या बायोलॉजिकल वेपन्स थे ये, लेकिन इस हवाले से कोई भी वो प्रूफ नहीं है कि कोविड-19 जो है वो इस तरह कोई प्रूफ हो जिससे लोग इसको समझ ले कि वाकई ये एक लेबॉर्ट्री से आइसोलेट हुआ था वुहान में। तो इस तरह की कोई एविडेंस नहीं है। सो लेट्स सी, इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर के बाद हम इसकी दूसरे पार्ट्स देखेंगे। ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की दिस स्ट्रक्चर है।
इस वायरस का सबसे बड़ा ये है कि इसके ऊपर कुछ तरह के प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जो कि स्पाइक प्रोटीन, एस प्रोटीन कहलाते हैं। ये नाम इसी बुनियाद पे रखा गया है कि इसको कोविड क्यों कहते हैं। क्राउन लाइक अ शेप है ये दिस इसके अंदर कुछ मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जो कि हम दिस इज स्ट्रक्चर। इस बीमारी की अभी तक ख़ास कोई वजह मालूम नहीं हुआ ख़ास ये इसकी स्पाइक प्रोटीन है जिसको कहते हैं एस प्रोटीन है, ठीक है। दिस इज एस प्रोटीन है। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। ये इसका जो है दूसरा यहाँ पे हेम एग्लूटिनिन स्ट्रेस प्रोटीन्स हैं। इसके आसपास यहाँ पे दिस इज इनवेलप प्रोटीन्स हैं। यहाँ पे इनवेलप प्रोटीन्स है। दिस इज इनवेलप प्रोटीन है इसकी पूरा का पूरा। अच्छा, ये वायरस असल में होता क्या है? ये असल में एसेलुलर पार्टिकल्स होते हैं जो नॉन लिविंग पार्टिकल्स होते हैं। आउटसाइड इट कैन नॉट cause disease, बट व्हेन इट अटैक ऑन द होस्ट सेल्स की जो तमाम मशीनरी होती है उनको ले लेता है और उसमें डिजीज़ काज करना शुरू कर देता है। आउटसाइड ये नॉन पार्टिकल्स होते हैं, जब इनसाइड बॉडी पे अटैक करते हैं तब ये बीमारी काज करते हैं, ठीक है। दिस इज़ ई प्रोटीन जो कि आपके इनवेलप प्रोटीन है। ई प्रोटीन है, इनवेलप प्रोटीन है दिस, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ न्यूक्लियोप्रोटीन है। ये इसका दिस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन है जिसको आप न्यूक्लियर प्रोटीन भी कहते हैं दिस, ठीक है। यहाँ पे एक और प्रोटीन है इसका जो कि हम कहते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन है। इसकी एक स्ट्रक्चर है, स्मॉल मेम्ब्रेन प्रोटीन है दिस, लुक ओवर हियर। ये अच्छा, इसके अंदर जो न्यूक्लियोप्रोटीन है इसके अंदर इसमें यहाँ पे इसकी जीनोमिक जो है वो हमारे साथ आरएनए मौजूद होते हैं। जीनोमिक आरएनए जो है इसकी लुक ओवर हियर आरएनए है ये, क्योंकि ये आरएनए वायरस है। अब इसमें कौन से आरएनए वायरस है पॉजिटिव? लुक हियर दिस इज ये पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। दिस आरएनए मौजूद है दिस, ये पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है जो कि
इसका ख़ास मेन कोरोना का जो ख़ास मेन वायरस है पॉजिटिव से सिंगल सेलर आरएनए है, ठीक है। इसका मोस्ट जो ख़तरनाक और ह्यूमन बॉडी में जो है ह्यूमन की जो सेल हैं, जो रिस्पायरेटरी सेल हैं उसके साथ बाइंड कर, उस रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग जो करती है ना, वो एस प्रोटीन है, जो कि हम इसके को देखेंगे पैथोलॉजी का, हमारी जो पैथोफिजियोलॉजी है उसमें देखेंगे। ये हमारी बॉडी का जो हमारी जो एल्यूबुलर सेल हैं उसके साथ बाइंड करके इंटर होती है बॉडी में और एल्यूबुला के अंदर डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। ये हमारे साथ पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का एक वायरस का स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम इसकी जब पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये कौन सा प्रोटीन कौन सी चीज़ किस रिसेप्टर के साथ बाइंड करके और सेल के अंदर चला जाते हैं, ठीक है। सो ये हमारे साथ एक वायरस, हाँ, और इसकी साइज़ तकरीबन जो है, इस वायरस का जो साइज़ है ना वो ऑलमोस्ट है वो 120 नैनोमीटर्स जो है, दिस 120 नैनोमीटर इसका साइज़ है। और ये कोई भी वायरस आउटसाइड नॉन लिविंग होती है, एसेल्यूलर होती है, जो नॉन सेल्स होते हैं, और इनसाइड जब अटैक करती है तो पूरे बॉडी का जो कि राइबोसोम्स है या उनके डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो मशीनरीज होते हैं उन पे ये अपना कब्ज़ा कर लेता है, जिससे बॉडी के अंदर अपने ही मैसेज के बुनियाद पे अपना ही जो है ट्रांसलेशन होती है वो इंक्रीज़ करने होती है। लेट्स सी स्प्रेडेशन, स्प्रेड किस तरह होती है। कोविड-19 स्प्रेडेशन और ट्रांसमिशन, दिस स्प्रेडेशन और ट्रांसमिशन किस तरह होती है। ये बीमारी जो है हमारे साथ रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स के ज़रिए, ये याद रखना, रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स के ज़रिए। अब इट मे बी स्नीजिंग और कफ, क्योंकि जब हम कफ या स्नीज करते हैं ना, या मुंह के ज़रिए हमारी जो ड्रॉपलेट्स होते हैं जिसमें वायरस मौजूद होती है वो बाहर खारिज होते हैं। लुक हियर, ये वायरस इस तरीके से स्प्रेड होती है, एक दूसरे इंडिविजुअल्स को इन्फेक्ट कर सकती है फेको ओरल रूट्स के ज़रिए, फीकल ओरल रूट्स के ज़रिए। लुक हियर, दिस फीकल ओरल रूट के ज़रिए, दिस ये हमारे साथ इनके ज़रिए, क्योंकि जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उन पे। अच्छा, ये वायरस आलमोस्ट तकरीबन एरोसोलाइज इन द एयर जो है तकरीबन 3 घंटे तक ये हवा में स्टे कर सकती है, एरोसोलाइज कर सकती है 3 आवर्स, एरोसोलाइज 3 आवर्स तक इन द एयर। इट मीन्स कि अगर कोई कोविड-19 का वायरस इन्फेक्टेड शख्स यानी अपना खांसे गया या स्नेजिंग के ज़रिए, कफिंग के ज़रिए अपना जो रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स के ज़रिए वायरस बाहर खारिज करेगा तो वो 3 घंटे तक हवा में एरोसोलाइज कर सकती है ये वायरस, और तकरीबन ग्रेटर देन 25 फीट पर सेकंड इसकी स्पीड होती है ट्रैवलिंग की, ठीक है। दूसरी हवा के ज़रिए फैलती है ये। और दूसरी जो है इसका मेन जो कॉजेज़ वो है फूड के ज़रिए हम इसको ये इंटर कर सकते हैं बॉडी में, फूड के ज़रिए हमारे साथ है, जो कि हैंड के ज़रिए, और हमारे साथ जो भी हमारे साथ मोबाइल, इस तरह बैग वगैरह। अच्छा, बात ये है कि हमारे साथ ये ऑलमोस्ट जो फोमाइट सरफेसिस के ऊपर स्टे करती है, फोमाइट सरफेसिस के ज़रिए, फोमाइट सरफेसिस पे जो इनकी स्टे होती है। लुक हियर, फोमाइट सरफेसिस पे हमारे साथ जो भी मे बी एल्यूमिनियम
कॉपर, एल्युमिनियम के या कॉपर के कोई भी चीज़ें, कॉपर के या हमारे साथ कार्डबोर्ड पे इसकी जो स्टे होती है वो ऑलमोस्ट 24 आवर तक ये स्टे कर सकती है इन तरह चीज़ों के ऊपर। दिस 24 आवर्स तक ये स्टे करती है फोमा एल्युमिनियम पे, कॉपर पे, कार्डबोर्ड पे। अच्छा, वुड पे लुक हियर, वुड पे तकरीबन वुड और हमारे साथ जो है वुड है, ग्लास है, इन चीज़ों पे वुड हो गई, ग्लास हो गई, इन पर जो तकरीबन वो है हमारे साथ 5 डेज़ तक इनकी जो स्टे होती है, 5 डेज़ तक ये वुड पे जो है स्टे कर सकती है। ये वायरस अगर कोई पॉजिटिव शख्स खांसे और वो वायरस उस वुड पे लगे और या ग्लास पे, तो वो 5 डेज़ तक अगर उसको ना धोए या ना साफ़ ना किया जाए। और दूसरी बात जो हमारे साथ है, जो मोस्टली हमारे साथ है, प्लास्टिक है। प्लास्टिक पे तकरीबन लुक हियर, प्लास्टिक पे स्टेनलेस स्टील पे तकरीबन 3 डेज़ तक इस पे जो है स्टे कर सकती है। 3 डेज़ तक ये स्टे करती है हमारे साथ जो ये जो हमारे साथ वायरस है, ठीक है। ये हमारे साथ स्टे होती है, स्प्रेडेशन इसकी होती है वो थ्रू इन चीज़ों से, फूड से, अब हमारे साथ जो भी फोमाइट सर्फेसेस है इनसे स्प्रेड होती है ह्यूमन में। यस, इसका जो फर्स्ट अटैक होती है, लुक हियर, ये जब भी मिसाल के तौर पर कहीं से भी अगर हम हमारे बॉडी पे अटैक कर ले, तो ये हमारे बॉडी में रिस्पायरेटरी जो वो है ना ऑर्गन्स हैं, जो कि हमारे साथ रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है, सबसे पहले ये अटैक करेगी हमारे एल्वियोलाई पे। एल्वियोलाई को हम डिटेल में देखेंगे, इस एल्वियोलाई को इसको हम डिटेल में देखेंगे और किस तरह ये अटैक करती है।